Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट। अब जो हमारे प्रबंध जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज है, पहले इस इमेज को आप ध्यान से समझिए, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। सबसे पहले हमारी ज़रूरतें होते हैं, आवर नीड्स, ठीक है। वॉट वी वॉन्ट टू डू, फिर सवाल आता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हाउ टू अचीव आवर गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जो भी हमें चाहिए हम वो कैसे पाएंगे, और ये हमारा लक्ष्य होता है। अब ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, ठीक है, तो आप अपने अनुसार ये कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करनी है। अब ये ज़रूरतें आपकी अपनी हो सकती हैं, आपके परिवार की हो सकती हैं, तो आप इस अनुसार कार्य करते हैं। देयर आर 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स। अब देखिए, प्रबंध के 3 प्रेरक हैं। प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेटिंग, ठीक है। दीज आर, वे हैं वैल्यूज, मूल्य, स्टैंडर्ड्स, मानक, गोल्स, लक्ष्य। आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वैल्यूज, फिर स्टैंडर्ड्स, फिर गोल्स। सबसे पहले है वैल्यू, मूल्य। अब वैल्यू इज अ moral principle or belief that a person holds about some aspects of life। अब देखिए, मूल क्या है? मूल्य हमारा नैतिक सिद्धांत है या ऐसे विश्वास जो व्यक्ति के जीवन में किसी पहलू या किसी चीज के विषय में होता है। यू वैल्यू ऑनेस्टी, पंचुअलिटी, काइंडनेस, सिंसियरिटी, हेल्थ, गुड हैबिट्स, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। आप ईमानदारी, समय की पाबंदी, दयालुता, निष्कपटता, स्वास्थ्य, अच्छी आदतें, खुशी, इन सभी को आप नैतिक मूल्य समझते हैं। इट मोटिवेट्स यू टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। यह आपको विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वैल्यू गुड हेल्थ, दैट इज़ वाई यू टेंड टू ईट राइट फूड एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। उदाहरण के लिए, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के मूल्य को आप समझते हैं, इसको महत्व देते हैं, इसलिए आप सही खाना खाते हैं, उचित भोजन करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करते हैं। यू जॉइन योगा क्लासेस और एरोबिक्स और गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब या तो आप योगा क्लासेस जाते होंगे, एरोबिक्स करते होंगे, या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे। यू वैल्यू टाइम, दैट इज़ वाई यू ट्राई टू बी पंक्चुअल फॉर योर अपॉइंटमेंट्स। आप समय का महत्व या मूल्य जानते हैं, अतः आप अपने नियमित जो आपके स्थान है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप पाबंदी से जाने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट पीपल मे गिव इम्पोर्टेंस टू डिफरेंट वैल्यूज़। अब देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मूल्यों को अलग अलग महत्व देते हैं। यू मे नॉट नेसेसरली हैव द सेम वैल्यूज़ एज योर फ्रेंड्स। अब आपका जो मूल्य है, मतलब जिन जिन चीज़ों को आप ज़रूरी समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मित्र है वह भी उन्हीं मूल्यों को ज़रूरी समझे। अब मान लीजिए आपका मित्र जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो एक्सरसाइज को ज़्यादा मूल्य दे रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, तो सबके मूल्य अलग अलग होते हैं। योर वैल्यूज़ में रिमेन सेम और चेंज इन लाइफ। आपके मूल्य आपके जीवन में या तो एक जैसे रह सकते हैं या तो वक्त के साथ बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वैल्यू ऑनेस्टी एंड हेंस यू डू नॉट टेल अ लाई एवर। उदाहरण के लिए, आप ईमानदारी का सम्मान करते हैं, इसलिए आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बट यू मे फॉल इन बैड कंपनी एंड देन स्टार्ट टेलिंग लाइज। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप बुरी संगति में पड़ जाएं और आपको झूठ बोलने की आदत हो जाए। योर वैल्यू फॉर ऑनेस्टी दस डिसअपियर्स। तब आपकी जो ईमानदारी के लिए आपका जो सम्मान था वो खत्म हो जाएगा। यू मे ऑल्सो अक्वायर न्यू वैल्यूज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल, यू मे स्टार्ट वैल्यूइंग फूड एंड डू थिंग्स टू सेव इट फ्रॉम वेस्टिंग। अब आप समय समय पर अपने नए नए मूल बनाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप भोजन का महत्व समझ जाएं और आप उसकी बर्बादी को से बचाने के लिए प्रयास करें।
पहले आप खाना बर्बाद करते थे, लेकिन अब आप समझ गए कि खाने का महत्व क्या है, तो आप उसको बर्बाद नहीं करें. You may start valuing independence and therefore get encouraged to do things yourself. अब आप इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता को सम्मान देना चाहेंगे, तो इसलिए आप जो भी काम है वह खुद से करना चाहेंगे. दिस में हेल्प यू not only in independence but also in developing your skills and raising your self esteem. अब देखिए, इससे न केवल आपको आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी, बल्कि आपके कौशल में भी विकास होगा और आप में प्रोत्साहन मिलेगा जब आप काम को खुद से करेंगे. सो डू यू सी हाउ द वैल्यूज यू होल्ड हेल्प यू टू गो इन टू एक्शन. तो क्या आप ये देख सकते हैं कि जो मूल्य हैं ये किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं ताकि आप कार्य कर सकें. कैन यू लिस्ट सम मोर वैल्यूज एंड रिलेटेड एक्शंस. क्या आप बता सकते हैं कि अन्य क्या क्या मूल्य होते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं. ये आप एक कॉपी में लिखिए. आगे देखिए, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स, मानक. स्टैंडर्ड इज एन एक्सेप्टेड लेवल ऑफ क्वालिटी, हेंस इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यूज that compel individual to perform actions that will give the desired satisfaction. अब देखिए, मानक क्या बताते हैं. मानक क्वालिटी के बारे में बताते हैं. मानक गुणवत्ता का एक स्वीकृत स्तर है. इस प्रकार यह मूल्य का एक मापदंड है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उसे संतुष्टि मिले. जो संतुष्टि वह चाहता है उसके जीवन में वो संतुष्टि उसको मिले. Whenever we do any work, we measure our performance against a standard. जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अपनी कार्य की क्षमता को किसी मानक के अनुसार नापते हैं. When we clean a room, we see that everything is back in its place. It is dusted and polished, and floor is swept and mopped, and so on. The room is not clean till any of the job remains undone. जब हम कोई कमरा साफ करते हैं तो हम यह ध्यान देते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो. प्रत्येक वस्तु को आप झाड़े हो, पोछे हो, उसको अच्छे से साफ करके चमकाए हो. जो आपका फर्श है उसको झाड़ा गया हो, पोछा गया हो. कोई भी कमरा तब तक साफ नहीं माना जाएगा जब तक सभी काम पूरे नहीं किए जाएंगे. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, सम स्टैंडर्ड्स आर सेल्फ डिक्टेटेड, अदर्स आर डिमांडेड और डिक्टेटेड टू अस बाय आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटी. अब कुछ कुछ मानक ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद से बनाते हैं, जबकि अन्य ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार के लोग, हमारे समुदाय, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, वो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. अब जैसे मान लीजिए आपका फैमिली बोल सकता है कि आपको जो कूड़ा है वो खिड़की के बाहर नहीं फेंकना है, रास्ते में नहीं फेंकना है. आपका समुदाय ये आपसे बोल सकता है. Therefore, some standards are flexible and some are rigid. इसलिए कुछ कुछ मानक ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कड़े होते हैं. You may have also observed that for the same task you have a particular standard at a given point of time under certain condition and another standard at a different time under different condition. आप यह भी देखे होंगे कि एक ही काम के लिए कहीं पर कुछ मानक होता है और किसी और परिस्थिति में कुछ और परिस्थिति में वो अलग तरीके से हम लोग करना होता है, क्योंकि जो कंडीशन है वो एक जैसा नहीं है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आइए एक उदाहरण लेते हैं. योर मदर मे प्रेफर टू गो टू द मार्केट टू सेलेक्ट एंड बाई फ्रेश वेजिटेबल्स हरसेल्फ एवरी डे. आपकी जो मम्मी है वो बाजार जाकर ताज़ी सब्जियां प्रतिदिन खुद जाकर खरीदना पसंद करती है. However, if she is unable to go to the market on a particular day, she may instead ask your father or you to go and buy the vegetables. अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी दिन वह बाजार नहीं जा पाती हैं सामान लाने, तो वह आपके पिताजी को या आपको सब्जियां खरीदने के लिए बोल सकती हैं. Here, she is prepared to accept the type and quality of vegetables that your father buys.
अब यहाँ पर आपकी जो मम्मी है वो खुद तो बाज़ार ला नहीं रही हैं, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हैं कि आपके पापा जिस तरह का भी सब्जी खरीद के लाएंगे, जो भी क्वालिटी होगा वह उसको स्वीकार कर लेंगी। द सिलेक्शन मे नॉट बी एज पर हर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, साइज एंड फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स, बट स्टिल शी इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैम। अब जो आपके पिताजी सब्जी चुन के लाएंगे, खरीद के लाएंगे या आप खरीद के लाएंगे, ऐसा हो सकता है कि वह सब्जियां आपकी मम्मी के अनुसार ना हो, क्वालिटी वैसा ना हो जो आपकी मम्मी चाहती हो, साइज़, आकार, सब्जियों का जो ताज़ापन है, फ्रेशनेस वैसा ना हो जो वो चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे काम ली हैं, आपको बोली हैं या आपके पापा को बोली हैं, तो वह इसके लिए तैयार रहेंगी और उनको वो एक्सेप्ट करेंगी। द स्टैंडर्ड्स यू होल्ड are a reflection of the values you have and the aim you have for the future। अब जो भी मानक आपके मूल्य हैं वह यह बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं और भविष्य में आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपके उद्देश्य के अनुसार आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है some standards that affect you alone, others may affect your family and community। अब कुछ मानक ऐसे होते हैं जो केवल आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके परिवार को और या आपके समुदाय को प्रभावित करेंगे। Hence we should be careful in selecting our standard। इसलिए हम लोग को जो मानक हैं उनका चुनाव करने में अत्यंत सावधानी रखनी पड़ेगी। For example, when we hold cleanliness as our standard, we should not only keep our house clean but also the places around our house। उदाहरण के लिए, अगर हम यह सोचते हैं कि हमें साफ़ सुथरा रखना है, तो हमें सिर्फ अपना घर साफ़ नहीं रखना है, हमें अपने घर के आसपास के स्थान को भी साफ़ रखना है। We should apply the same standard of cleanliness for our houses as well as for our community। Throwing garbage from the house on the street is not your standard of cleanliness। अब देखिए, हमें अपने घर और अपने समुदाय के लिए एक ही मानक रखना होगा। अगर आपको साफ़ सफाई चाहिए तो सब जगह रखना होगा। घर से गली में कचरा फेंकना आपकी आदत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट है गोल्स, लक्ष्य। अ गोल इज़ योर एम और ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। अब देखिए, गोल क्या होता है? गोल आपके जीवन का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। यू हैव जॉइंड दिस कोर्स एट NIOS बिकॉज योर एम इज़ टू गेट अ क्लास 12 सर्टिफिकेट, इज नॉट इट या इजंट इट? आपने क्लास 12 ज्वाइन किया NIOS में ताकि आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट मिले। ये आपका गोल है, ये आपका लक्ष्य है। या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए। बिना लक्ष्य के तो जीवन में कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए हर एक चैप्टर को जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टार्टिंग में उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता हूँ। यू अचीव दैम विद इन द लिमिट्स सेट बाय योर वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। अब आपका जो लक्ष्य है उसको आप पूरा कैसे करते हैं? आप अपना मूल्य बनाते हैं, अपने मानक बनाते हैं और आपके पास जो जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। टू डिफाइन द टर्म गोल वी कैन स्टेट दैट। अब लक्ष्य शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। गोल्स आर द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वांट टू अचीव एंड वर्क फॉर। दस गोल्स ग्रो आउट ऑफ आवर वैल्यूज, नीड्स एंड डिज़ायर। लक्ष्य हमारे उद्देश्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके लिए हम काम करते हैं। इस प्रकार लक्ष्य हमारे मूल्य, हमारी ज़रूरतों और हमारी इच्छाओं से पैदा होते हैं। जिस तरह की आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपका उद्देश्य होगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है We expect that by accomplishing these goals we get a sense of achievement, happiness and satisfaction। हम यह एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन लक्ष्यों को पूरा करके हमें उपलब्धि, प्रसन्नता और संतुष्टि की अनुभूति होगी। मान लीजिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपका 80% 90% मार्क्स आ जाए तो आपको क्या होगा? अच्छा महसूस होगा। जस्ट आवर वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स चेंज विद टाइम,
आवर गोल्स ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। जैसे कि हमारे मूल्य और मानक समय के साथ बदलते रहते हैं, हमारे लक्ष्य भी समय के साथ बदलते रहते हैं। सम गोल्स आर अचीव्ड सूनर देन द अदर्स। कुछ कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो जल्दी पूरे होते हैं, आसानी से पूरे होते हैं। कुछ कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो पूरे होने में समय लगता है। सम गोल्स आर अचीव्ड मोर इजली दैन अदर्स। कुछ कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो दूसरों के मुकाबले बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। सम गोल्स आर रीच्ड विद इन द स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स, एग्जाम्पल कुकिंग फूड, few hours, example sewing a shirt, or few years, example completing a degree course, owning a house, building a bank balance, etc. अब कुछ कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं, जैसे खाना बनाना। कुछ लक्ष्य कुछ घंटों में पूरे होते हैं, जैसे कपड़ा सिलना, मान लीजिए शर्ट सिल रहे हैं। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में कुछ साल लग जाता है, जैसे अगर आपका डिग्री कोर्स है उसको पूरा करना, आपको घर खरीदना है वह पूरा करना, आपको अपना बैंक बैलेंस बनाना है वह पूरा करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। समटाइम्स सर्टेन गोल्स आर ड्रॉप्ड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह पहले ही पूरे हो चुके हैं। For example, if you have finished your schooling and your goal of schooling is dropped, instead of a new goal of joining a college for a degree course is added to take its place. उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपना स्कूल का पढ़ाई पूरा कर लिए, तो अब आपका जो स्कूल का लक्ष्य था वो पूरा हो गया। अब एक नया लक्ष्य आपके जीवन में आया कि आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे और डिग्री कोर्स करेंगे। तो ये जो आपके स्कूल का लक्ष्य था वो बदलकर अब कॉलेज का हो गया। मान लीजिए आप कॉलेज पास हो गए तो अब आपको नौकरी करना है। तो इस तरह से ज़िंदगी में लक्ष्य जो हैं वो बदलते रहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम गोल्स ऑफ दिस टाइप? क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य लक्ष्यों के विषय में सोच सकते हैं? आगे देखिए। टू अंडरस्टैंड गोल्स बेटर, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ रीमा, महेश एंड सान्या हु वैल्यू हेल्थ, hence work for it by joining a class of jogging, aerobics and yoga respectively. अब यह जो लक्ष्य है इसको अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग रीमा, महेश और सान्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते हैं। इसके लिए रीमा जो है वो जॉगिंग क्लास, महेश एरोबिक क्लास और सान्या योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं। द मेन गोल दैट ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू रीच इज गुड हेल्थ। अब उन सब का जो मुख्य लक्ष्य है वो एक ही है, वो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। However, Rima is jogging for half an hour every day as her goal may be to lose a particular amount of weight by a certain time. हालांकि रीमा जो है वो हर रोज आधा घंटा तक जॉगिंग करती है। हो सकता है कि उसका जो लक्ष्य हो वो यह हो कि वह थोड़ा वजन कुछ समय में कम करना चाहती है। Mahesh may be doing yoga exercise to improve his chronic back pain and asthma. महेश जो योगा कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि उसकी जो पीठ का दर्द है या उसकी जो आस्थमा का बीमारी है वो ठीक हो जाए। सानिया may be doing aerobics exercise to increase her stamina, keep trim and maintain her body weight. सानिया जो एरोबिक्स कर रही है वो इसलिए कर सकती है ताकि उसका स्टैमिना बढ़े और उसका जो शरीर है वह पतला दुबला रहे और वह अपने शरीर का जो वजन है उसको सही मात्रा में बनाए रख सके। तो जिसका जैसा उद्देश्य होता है उसके हिसाब से वह कार्य करता है। Besides exercising, these three friends may also be aiming at taking a balanced diet, nutritional supplements, vitamins and tonics, etc. to improve their health. अब देखिए, एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। व्यायाम एक्सरसाइज करने के अलावा ये तीनों जो मित्र हैं शायद अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेते होंगे, पोषक तत्व लेते होंगे, सप्लीमेंट्स लेते होंगे, विटामिन या टॉनिक भी ले रहे होंगे ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा होता रहे, वो स्वस्थ रहें। दस दे मे हैव अ नंबर ऑफ स्मॉलर गोल्स टू रीच द लार्जर गोल ऑफ हेल्थ। इस तरह से उनके पास स्वास्थ्य के बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं और मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता अपनाएगा, वो अलग अलग रास्ता अपना सकता है।
ठीक है, आगे देखिए। Thus, you have learned that your values and goals, along with the stipulated standards, are the main reasons for you to learn and use management process in day-to-day life. इस प्रकार आपने सीखा कि मानकों के साथ साथ लक्ष्य और मूल्य मुख्य कारण है कि आप अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन में प्रबंध के विषय में सीखें और जानें।